नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन का कागजात मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर मुझे पता है। तो जमीन के कागजात का नकल हम कैसे निकालें? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास भी जमीन का कागजात नहीं है और आपके पास खाता नंबर, खेसरा नंबर ये आपको पता है, तो फिर आप जमीन का कागजात का नकल कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, ये कुछ सब्सक्राइबर का कमेंट्स था, सवाल है कि यदि उनके साथ इस तरह की परिस्थिति है, सिर्फ खाता नंबर और खेसरा नंबर पता है, तो फिर जमीन के कागजात का नकल को कैसे निकालेंगे? दोस्तों, यदि आपको ये कन्फर्म पता है कि मेरा जमीन खतियानी होगा, तो उसके लिए खतियान ढूंढा जाएगा। यदि आपको ये कन्फर्म पता है कि मेरा केवालगी जमीन है, मतलब जमीन खरीदा गया, जमीन रजिस्ट्री किया गया, तो फिर आपको जो है वो बैनामा, केवाला यानी कि जमीन रजिस्ट्री का पेपर, उसका नकल निकलवाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो फिर आपको दोनों जगह पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि आपके पास खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, साथ ही थाना नंबर और मौजा का नाम, अंचल, जिला, परगना, इस तरह से आप नोट कर लें और नोट करके आप अपने जिला के समाहरणालय में जाएं। वहां पर एक ऑफिस होता है अभिलेखागार, और उस अभिलेखागार में आप चेक कराएं उस डाटा से कि कहीं खतियान तो उपलब्ध नहीं है। यदि वो जमीन खतियानी होगा तो खतियान वहां उपलब्ध होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि किसी का हो सकता है कि केवालगी हो, या फिर मान लीजिए कि खतियानी है कि केवालगी है, नहीं कुछ पता है, तो केवाला को चेक करने के लिए जो है उसी डिटेल्स के साथ आपको अपने निबंधन कार्यालय में जाना पड़ेगा। निबंधन कार्यालय में जाने के बाद जो है वो डाटा जो आपके पास है उस डाटा से आप चेक करवाएंगे, लेकिन वहां पर आपको अनुमानिक वर्ष बताना पड़ेगा कि कौन से वर्ष में जो है ये जमीन रजिस्ट्री हुआ होगा। तो इस तरह से आप अनुमानिक बताएंगे तो वहां पर डिटेल्स देंगे। वहां जो मुंशी कातिब होते हैं उनसे आप संपर्क करके ये चीज करेंगे, उन्हें आप डिटेल्स देंगे, तो फिर वो ढूंढने का प्रयास करेंगे, ढूंढेंगे, जिसका फीस आपको पे करना पड़ेगा, उनका जो चार्ज होगा वो आप देंगे, तो फिर वो ढूंढेंगे। यदि उस खाता नंबर, खेसरा नंबर से उपलब्ध होगा केवाला, तो किनके नाम से होगा वो सारा सब कुछ आपको वहां पर बता दिया जाएगा। यदि आपके पूर्वज के नाम से मैच करता है तो उसे आप निर्गत करवा सकते हैं। तो खतियान हो या केवाला, आप इस तरह से निर्गत करवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।